खाते पीते चलो। और हमारा एक दोस्त मधुमक्खी भी काट लिया हमारा एक दोस्त है, बहुत ही बीमार है मानसिक रूप से। जो कि लगभग अभी 4:30 हो रहे हैं और हमारे कुछ दोस्त हैं जो अपने अपने घर से निकल चुके हैं। पहले हम तो पहुंच गए स्टेशन पे और जिसका डर था वही हुआ। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो लगभग अभी 4:30 हो रहे हैं और हमारे कुछ दोस्त हैं जो अपने अपने घर से निकल चुके हैं। तो कहाँ जा रहे हैं वो आपको कुछ देर में पता चल ही जाएगा। सो मिलते हैं मतलब अपने लोकेशन पे। चलिए दोस्तों। सो फाइनली कुछ देर चलने के बाद हमें एक बस मिलती है और उस बस के कारण हम स्टेशन पे लकीली टाइम पे पहुंच जाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए हैं पटना जंक्शन और एक दोस्त ट्रेन के अंदर है और एक दोस्त ऑटो के अंदर है, कहीं उसकी वजह से ट्रेन मिस ना हो जाए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो फाइनली हम तो पहुंच गए स्टेशन पे और जिसका डर था वही हुआ। एक दोस्त ट्रेन के अंदर था और एक दोस्त ऑटो के अंदर था। जो ऑटो वाला है वो लेट कर दिया और जो ट्रेन वाला है वो नीचे उतर गया है। तो अगले ट्रेन से चलते हैं। ट्रेन छूट गई। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बोला था कि एक दोस्त ऑटो के अंदर है, एक ट्रेन के अंदर है। ये जो दोस्त है ये ट्रेन के अंदर था, ट्रेन से बाहर आया, और ये जो दोस्त है ऑटो के बाहर, ये ऑटो के अंदर था और इसकी वजह से ट्रेन छूट गया है। तो दूसरा ट्रेन पकड़ के हम लोग जाने वाले हैं और उसका बिल भी यहीं भरेगा। तो दोस्तों मात्र 3 मिनट से हम लोग का पहला ट्रेन छूटा और इसकी वजह से छूटा है। हम लोग सब बैठ के अभी वेट कर रहे हैं। हमारा एक दोस्त है, बहुत ही बीमार है मानसिक रूप से। जो कि यही है। इस महाशय की वजह से हम लोग का एक ट्रेन छूट गया जो कि एग्जैक्ट 5 बजे था और ये महाशय पहुँचे हैं 5:05 पे। काट लेना। देख काटना काट दीजिए। हो जाए ना। बोला 11 मीटर आओ जाने के लिए, बोल रहा है दूर जाने के लिए। देख GPS से क्रेसी 11 मीटर स्टेशन के 11 मीटर दूर आओ जाओ। जाइए चलो हम करके आते हैं। चलो देखो दिखाते हैं मजा। तो फाइनली गाइस हम लोग जा रहे हैं टिकट काटने अभी ऑनलाइन UTS से। और स्टेशन के नज़दीक नहीं कटता है टिकट, ये बात तो पता चला भाई। लॉगिन करना पड़ेगा। हाँ लॉगिन कीजिए। नहीं होगा अभी तो अकाउंट नहीं बनाया है, अकाउंट बनवाना पड़ेगा। भाई हम तो बोलेंगे भाई ऑनलाइन ही टिकट काटोगे भाई, ऑफलाइन थोड़ा ज़्यादा महंगा टिकट देता है। क्या रेट? ऑनलाइन बहुत सही रहता है भाई। तो अपने हाथ में रहेगा, तुरंत काटिए, ट्रेन के अंदर घुसिए। तो फाइनली हम लोग का ट्रेन का टाइम हो रहा था तो हम लोग जल्दी से वहाँ से निकलते हैं और अपने ट्रेन के पास जाने लगते हैं क्योंकि कहीं ये भी ट्रेन मिस ना हो जाए इसके कारण। तो फाइनली जब हम लोग जा रहे थे तो काफ़ी सारे सवारी जो कि अपने मंजिल की ओर प्रस्थान कर रहे थे और हम लोग अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 10 के पास, जहाँ से हम लोग का ट्रेन है। तो अभी जाएंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे और 10-15 मिनट हम लोग का ट्रेन आ जाएगा। तो वहाँ से हम लोग ट्रेन के अंदर जाएंगे और फिर आगे का लोकेशन में आगे क्या क्या होता है बताते हैं। फाइनली हम लोग का ट्रेन पटना जंक्शन से खुलता है और हम लोग निकल जाते हैं गया जंक्शन की तरफ। और रास्ते में काफ़ी मस्ती मौज करते हैं और कुछ चटपटा और चटपटा खाने का सामान भी खरीदते हैं और एंजॉय करते हुए हम लोग पहुँचते हैं गया जंक्शन। जल्दी वहाँ से हटो। और आप पीछे देख सकते हो सिर्फ उतरने के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। जब ट्रेन से नीचे उतरते तो भाई इतनी भीड़ रहती है ना कि भाई कुछ कह नहीं सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं गया जंक्शन और यहाँ से हम लोग जाएंगे बोध गया और बाहर जाके ऑटो या कुछ बस देखते हैं। और हाँ कुछ खाने पीने के बाद, क्योंकि भाई को काफ़ी भूख लग गया, सुबह उठ करके आया है और कुछ खाया नहीं है। और वो भी इस महाशय की वजह से जो अभी बोल रहा है कि जल्दी वहाँ से हटो। इसकी वजह से जो भी लेट हुआ इसके कारण हुआ है, नहीं तो अभी हम लोग 1-2 घंटे पहले और आ गए रहते। क्या रन भाई? एक सीन पीछे का भी दिखा दिया जाए भाई। और ये रहा कुछ पीछे का गाइस पहाड़ दिख रहा है। और हाँ ये भाई साहब को तो हमेशा पहाड़ ही दिखता है और मैं आपको पहाड़ दिखा देता हूँ बैक करके। तो फाइनली दोस्तों हम लोग गया जंक्शन से बाहर निकलते हैं और पेट पूजा करने के लिए एक होटल में जाते हैं जो कि जंक्शन से थोड़ी दूर पे था। और वहाँ पे पहुँच करके थोड़ी देर वेट करते हैं और वेट करने के बाद हम लोग का आ जाता है खाना, जो कि उतना भी ठीक नहीं था लेकिन ठीक ठाक था। हम लोग खाए और फिर वहाँ से हम लोग निकल गए और फिर वहाँ से निकल करके एक टोटो वाला एक ई-रिक्शा को खोजते हैं जो कि कम पैसे में हम लोग को गया से बोध गया तक लेके जाए। तो फाइनली हम लोग को एक ई-रिक्शा वाले भैया मिल जाते हैं तो उनके साथ हम लोग बोध गया पहुँचते हैं। जैसे ही बोध गया में इंटर करते हैं तो ये छोटे छोटे मंदिर हम लोग को दिखना शुरू हो जाते हैं।
फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए हैं अभी बोध गया में, बोधि धर्म जो टेम्पल है वहीं पे। तो मिलते हैं अंदर में। सुना है कि यहाँ पे मोबाइल अंदर नहीं ले जाने दिया जाता है, तो अंदर का एक्सपीरियंस करते हैं और फिर आपको बताते हैं। तो दोस्तों अंदर मोबाइल लेकर नहीं जा सकते हैं, तो फिलहाल बाकी का जो वीडियो है वो हम आएंगे तो फिर बताएंगे अंदर क्या क्या देखा और क्या क्या नहीं। तो मिलते हैं। सो फाइनली हम लोग को मोबाइल तो अंदर नहीं ले जाने दिया गया, और इसका कारण मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि एक बार ब्लास्ट हो गया था मोबाइल के कारण, इसके कारण वो लोग मोबाइल अलाउ नहीं करते, लेकिन आप कैमरा ले जा सकते हो, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो अंदर जब हम लोग गए तो वहाँ पे पहले से ही कुछ फ़ोटो खींचने वाले मौजूद थे, तो उनसे हम लोगों ने फ़ोटो खिंचवाई और फिर मंदिर घूमे और फिर वहाँ से बाहर निकले। तो फाइनली दोस्तों जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि हम लोग को मोबाइल अंदर नहीं ले जाने दिया गया। तो यहाँ पे फ़िलहाल जो पीछे देख रहे हैं, पीछे हम लोगों ने अपना मोबाइल जमा किया था और वहाँ से गए थे, और वहाँ पे जो पीछे मंदिर है वहाँ मंदिर विजिट किए, जहाँ गौतम बुद्ध का मतलब एक अंदर में बड़ा सा प्रतिमा है, और उसके पीछे पौधे वृक्ष है जहाँ पे कुछ देर बैठे हुए थे, काफ़ी शांति का मतलब एहसास हो रहा था। तो ऐसा ही कुछ है। तो अभी यहाँ से जा रहे हैं 80 फीट, मतलब कुछ यहाँ पे बगल में एक और लोकेशन है, तो वहाँ पे फिर उसका लोकेशन आपको हम दिखाते हैं अगर मोबाइल वहाँ पे अलाउ हुआ तो। और हाँ, एक चीज़ तो आपको हम बताना भूल ही गए कि मतलब यहाँ पे बुद्ध जी का मंदिर तो है, लेकिन अंदर में एक उस साइड मतलब थोड़ा सा उधर मतलब छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं, उसमें वहाँ पे शिवलिंग, बहुत सारे शिवलिंग भी हैं, मतलब तो 25 से 30 है ना दीपक भाई, लगभग 25 से 30 शिवलिंग है ना, उससे ज़्यादा ही मतलब वहाँ पे शिवलिंग है। और वहाँ पे मतलब अभी फ़िलहाल तो वो मंदिर खंडर बन गया है, वहाँ पे मतलब उतना वो क्या कहते हैं मेंटेनेंस नहीं है। तो फिलहाल उसको घूमने के बाद हम लोग बाहर आ गए, और हमारे एक दोस्त मधुमक्खी भी काट लिया, क्योंकि अभी वहाँ पे ये है, तो उसके लिए कुछ दवा क्या कहते हैं कुछ घरेलू उपाय बिहारी नुस्खा यूज करेंगे। तो मिलते हैं हम अपने अगले लोकेशन पे। तो 80 फीट जाने से पहले हमें बोधि टेम्पल के पास में ही 2-3 मंदिर थे, जो कि हम जब पहुँचे तो वो बंद था, और तो ई रिक्शा वाले ने बोला कि 12 बजे के बाद नहीं खुलता है। तो जब लगभग जब हम लोग बोधि टेम्पल से बाहर आए तो 2 बज रहा था, और 2 बजे के बाद वो खुला हुआ रहता है। तो हम लोग वो मंदिर गए घूमने के लिए, और इससे ये बात साबित होता है कि आप अगर बाहर घूमने जाए तो सभी पे भरोसा नहीं कर सकते, आपको अपने सूझबूझ से भी काम लेना पड़ता है। तो फाइनली हम लोग अंदर मंदिर के अंदर गए, और बाकी इस वीडियो के अंदर देख सकते हो कितनी खूबसूरती से इसे बनाया गया और कितना देखने में अच्छा लग रहा है। पहले मंदिर से बोधि टेम्पल का भी जो टेम्पल है वो भी दिखाई दे रहा था, और जब हम दूसरे मंदिर में गए तो वो भी देखने में काफ़ी खूबसूरत था। और सभी मंदिर में एक चीज़ कॉमन चीज़ थी कि सभी टेम्पल के अंदर भगवान बुद्ध की जो मूर्ति थी वो स्थापित थी। तो बोधि टेम्पल के बगल में जो 2 टेम्पल थी उसे घूमने के बाद हम लोग निकल पड़े 80 फीट की तरफ, और रास्ते में काफ़ी सारी टेम्पल मंदिर दिख रही थी, जो कि एक दिन में घूमना पॉसिबल तो नहीं है वहाँ पे भी बोध गया में रह करके। तो सभी टेम्पल को घूमने के लिए और सभी जगह अच्छी तरीके से घूमने के लिए कम से कम आपको 1-2 दिन के लिए स्टे लेना पड़ेगा। तो दोस्तों बोधि टेम्पल घूमने के बाद हम लोग आ गए 80 फीट जो भगवान बुद्ध का मूर्ति है वहाँ पे, आप पीछे देख सकते हो। तो 80 फीट पहुँचे तो पता चला कि वो भगवान बुद्ध की 80 फीट की मूर्ति है, जो कि बहुत बड़ी है, और उसके आसपास बहुत सारी मूर्तियां हैं जो कि अलग अलग पोस्चर में खड़ी है, और सबका कुछ ना कुछ साइन है और कुछ ना कुछ मतलब है, जो कि कुछ ना कुछ बता रही हैं। और मतलब इस तरीके की मतलब बहुत सारी वहाँ पर मूर्तियाँ थी आसपास उनके, जो कि हर एक साइन में कुछ अलग दर्शा रही थी। तो जब हम 80 फीट मूर्ति से बाहर निकल रहे थे तो हमारे दोस्त ने एक फ़ोटो खिंचवाई थी, और उसे 5 कॉपी करने बोला था, लेकिन कैमरामैन ने चूना लगा दिया और कह रहा था कि पसीने के कारण फ़ोटो ख़राब आ गई है, लेकिन कारण ये था कि उनका DSLR काफ़ी पुराना था। तो खैर बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
तो जब वहाँ से बाहर निकले तो ये भगवान बुद्ध की मूर्ति छोटे छोटे शॉप में बिक रही थी, जो कि काफ़ी महंगे बता रहे थे। तो फिलहाल मैंने तो लिया नहीं और हमारे दोस्तों ने भी नहीं लिया प्राइस देख करके। और फिर वहाँ से हम निकल गए अगले टेम्पल के लिए। और थोड़ी देर में जब वहाँ पे पहुँचे तो टेम्पल बाहर से देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था और काफ़ी उसकी मतलब जो कलाकृति थी ना, जो बनाने में जो क्रिएटिविटी थी, वो काफ़ी मतलब कहा जाए तो वाह। लेकिन तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं 80 फीट बुद्धा मूर्ति घूमने के बाद यहाँ पे मेटा बुद्धा टेम्पल, जो कि ये मेरे पीछे रहा, जो कि अभी फ़िलहाल बंद है। कब कब खुलता है अंकल? आज बंद रहता है बुधवार को। बुधवार को बंद रहता है। ठीक है, नहीं पहली बात ओके पॉलिसी देखो, पहले मैंने घुमा दी था वो स्थिति वही से बंद रहता है। अभी लेके ऐसी बंद है तो को घुमा देता तो वो कहाँ उधर रास्ता में पड़ता है, वो अपना देखेगा, हम लोग अपना देख रहे तो बड़ा तकलीफ हो रहा है सबके। टोटो वाले ने जानबूझकर हम लोगों को ऐसे टेम्पल के पास लेके गए जो कि बंद रहता है और शायद उसे पता भी था। इसी कारण जो दीपक भाई हैं वो थोड़े गुस्से में आ गए थे। खैर फिर वहाँ से हम लोग निकल गए और फिर तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं गया जंक्शन और गया से हम लोग पटना जाएंगे और देख लीजिए कितना सारा भीड़ है यहाँ पे। और ये हमारे कुछ बोर हो रहे हैं बुद्धिजीवी और महाअनुभव क्या कहते हैं दोस्त हमारे। अरे गाइस कहाँ गए? गाइस ये हमारे गाइस विचार दीजिए गाइस। ये कुछ गाइस जो बोलिए गाइस। घूमते घूमते थक गए हैं गाइस। गाइस अपना कुछ बहुत भीड़ है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे ये टेंशन है कि हम लोग बड़ा भीड़ निकल जाते हैं। हम लोग बड़ा रिजर्वेशन तो है नहीं गाइस। और गाइस एक राज की बात बताए, बिना टिकट के हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। नहीं अभी मटा नहीं पहुँचे तो मटा नहीं। तो हमारे दोस्त का सजेशन था कि अभी वीडियो पोस्ट मत करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, पहुंचने के बाद पोस्ट करना। तो खैर मस्ती मजाक तो चलती रहेगी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।